चौधरी है, गाँव ऐसे हैं जिन्होंने आज तक जानते भी उसकी शक्ल भी नहीं पहचानते। संसद है वो हमारे में, हम गाँव में आज भी देखे भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखी। इस सरकार ने जो है ना नफरत का बीज बोने का ज़्यादा काम किया है, आपस में भाईचारा ख़त्म करने के पीछे लगी हुई है ये, और ख़ास तौर से मुसलमानों के पीछे इसलिए लगी हुई है कि बेवजह मस्जिदों को तोड़ देती है। नहीं इंशाल्लाह निकल के साथ है, अखिलेश यादव के साथ। यहाँ जो मनोवर हसन जी थे वो 36 बिरादरी उनसे जुड़ के रहती थी और 36 बिरादरी का वो काम करते थे। लोग उनसे काम ऐसे करा लेते थे जैसे हुक्म दे के काम कराते हैं। हसन जी उससे उम्मीद है कि पढ़ी लिखी बच्चे तो इस बात पर ध्यान दें। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और अगर उसी के साथ बात की जाए तो कैराना की जनता का क्या कहना है, यानी माना जाए कि मियां जी का मूड क्या है। कैराना के अंदर अगर बात की जाए तो अब की बार मियां जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नासिर। नासिर भाई, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, अगर बात की जाए तो अब की बार मियां जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद मेहताब नाम है जी। मेहताब भाई, क्या माने अब की बार जो कैराना का मूड है, मियां जी का मूड अगर बात की जाए तो कैराना की जनता का क्या मानना है? कैराना जनता का मानना है जी इकरा जीतेगी, इकरा के साथ है। हाँ, इकरा हसन आएगी इंशाल्लाह। नई लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, कहीं ना कहीं विकास करेगी। आप बिल्कुल विकास करेगी जी। विदेश से पढ़ के आई है लड़की, बिल्कुल विकास करेगी। और क्या माना जाए किन किन मुद्दों पर यहाँ का चुनाव रहने वाला है? कैराना सीट को बड़ा हॉट सीट माना जाता है। पहले हाँ वाकई में माना जाता है, असल में क्या ये खास सीट है वाकई में। अच्छा, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की। और फिर दूसरी बात है इनके जो पिताजी थे मनोवर हसन, वो तो चले गए, लेकिन उम्मीद है कि वही काम ये करेगी जैसे वो करते थे। कि हाँ, हमारे यहाँ जो मनोवर हसन जी थे वो 36 बिरादरी उनसे जुड़ के रहती थी और 36 बिरादरी का वो काम करते थे। लोग उनसे काम ऐसे करा लेते थे जैसे हुक्म दे के काम कराते हैं, इस तरीके से काम कराते थे लोग उनसे। तो अब की बार अगर बात की जाए किन किन मुद्दों पर चुनाव रहने वाला, अगर यहाँ लोकल की बात की जाए क्या क्या जो मुद्दे हैं विशेष हैं? विशेष तो खास यही है देखो जो मौजूदा सरकार है असल में क्या है, एक तो जुमलेबाज सरकार है ये। अच्छा, वादे जो करते हैं उसको पूरे नहीं करती है। अच्छा, और मान लो अब देखो ऐसे कौन कौन से वादे हैं जो मियां जी के पूरे नहीं हो पा रहे हैं? देखो जनाब, ये मेरा खास मुद्दा नहीं है, तो सब तमाम पब्लिक का सभी अगर लोगों की बात की जाए, मुस्लिम धर्म के लोगों की बात की जाए, ऐसे कौन मुद्दे हैं जिन पर जो सरकार है वो ध्यान नहीं देती? देखो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा। देखो हर आदमी का कुछ अपने कारोबार को कर रहा है, कोई अपनी मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन असल मुद्दा मैं तो ये कहूँगा इस सरकार ने जो है ना नफरत का बीज बोने का ज़्यादा काम किया है, आपस में भाईचारा ख़त्म करने के पीछे लगी हुई है ये, और ख़ास तौर से मुसलमानों के पीछे इसलिए लगी हुई है कि बेवजह मस्जिदों को तोड़ देती है और 600 साल पुरानी मस्जिद। भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर नफरतों के बीज बोने का ये सरकार काम कर रही है, लेकिन मियां जी की बात की जाए तो अब की बार कैराना की जनता का क्या कहना है? देखो सरकार का तो हम कुछ कह नहीं सकते, जो कर रही है वो कर रही, पर जो यहाँ का लोकसभा का क्षेत्र है यहाँ प्यार मोहब्बत है आपस में। गाँव जो है बहुमत जो है बहुमूल्य है, जो जाट है और जो अल्प है यहाँ मुस्लिम है, तो यहाँ तो मोहब्बत है आपस में, प्यार मोहब्बत से। मोहब्बत का गांव, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव की अगर बात की जाए, किन मुद्दों पर चुनाव रहने वाला है? मियां जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? जो चुनाव जो है इकरा के जो चुनाव होगा वो प्रत्याशी को देख कर होता है, यहाँ पार्टी से नहीं होता। प्रत्याशी को देख कर? हाँ, प्रत्याशी को देख कर होता कौन प्रत्याशी मजबूत स्थिति में? यहाँ पर इकरा है। चाचा, कौन प्रत्याशी है, क्या कहना है, किन मुद्दों पर अब की बार चुनाव होने वाला है? यही जाने, हम नहीं जानते। नहीं, लोकसभा चुनाव आ चुका है, अगर इसी बीच बात की जाए तो किसका सहयोग करेंगे? मियां जी किसकी नैया पार लगाएंगे? मगर हम तो इकरा का वोट देंगे, इकरा हसन का साथ देंगे। आपका क्या कहना है भाई? बस ये हम भी अज्जी के लिए है, इकरा के साथ है, हम भी इकरा के साथ है। हाजी जी की कह लो। हाजी जी अगर कहेंगे कि हम किसी और के साथ है तो आप उसके साथ नहीं जानेगा तो नहीं, इकरा ना छोड़ गया है, कैराना छोड़ के नहीं जाने। इकरा के साथ है सब इंशाल्लाह। जितना भी क्या मुद्दा रहने वाले हैं? अगर मुस्लिम भाइयों की बात की जाए, मियां जी की बात की जाए, दाढ़ी टोपी की बात की जाए, तो किसके साथ किसकी नैया पार लगाएंगे? इकरा हसन के अलावा कुछ और नहीं है? देखो मेरी बात सुनो, ये यहाँ हमारे क्षेत्र में 2 आदमी थे, बाबू हुकम सिंह और मनोवर। इनके अलावा कोई और ऐसा मजबूत आदमी नहीं है बिल्कुल भी। अब जब प्रदीप चौधरी है, गांव ऐसे हैं जिन्होंने आज तक जानते भी नहीं, उसकी शक्ल भी नहीं पहचानते। संसद है वो हमारे भी, हम गांव में आज देखे भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखी ये नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि गांव में प्रदीप चौधरी देखने के लिए नहीं मिले हैं। जीतने के बाद 19 से 24 के बीच की बात की जाए तो 5 साल के अंदर जनता के बीच में नहीं पहुंचे, इसलिए दिक्कत बढ़ रही है। न कोई कार्य काम है उनका। इसके बिल मुकाबिल तो अगर हुकम सिंह की लड़की आती तो वस्ता ज्यादा मजबूत रहती, लेकिन सिंह की लड़की इससे ज्यादा मजबूत रहती। जी 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 जी, लेकिन चौधरी से ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ पाती। जी 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 बिल्कुल वो लड़ पाती, क्योंकि दोनों खानदान घराने बिल्कुल टक्कर के थे जी, बिल्कुल।
एक ही खानदान है? मनोवर का और हुकम सिंह का एक ही खानदान है। हाँ, पीछे से एक ही खानदान है। एक ही खानदान है? हाँ, ये मुस्लिम बन गए थे, वो हिंदू रह गया था। अच्छा। बाकी दोनों बाबा पोते काम मजबूती तक रहे थे और मजबूती तक रहते। अगर लोकल की चच्चा विकास की बात की जाए तो क्या मानना है, किन मुद्दों पर विकास की क्या ऐसी कमी रही है जिसको लेकर के इकरा हसन को आप सांसद बना? भाई लिखे पढ़े तो हम है नहीं, हम पहले तो रहे थे हुकम सिंह के साथ में। अच्छा, फिर मनोवर जितना मनोवर जी मनोवर के साथ में रहे भला जी, ये भी उनकी बच्चियां उन्होंने बढ़िया काम करे यहाँ से, हिंदू मुस्लिम को सबको ले गए। तो इस गांव की बात की जाए, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बात चल रही है, क्या कहना है चाचा? होने ठीक हो है। क्या है, विकास की बात रहेगी या फिर जो मियाँ जी हैं किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? नहीं, जो चाहेंगे सब उनके लिए करेंगे जो। हाँ, कुतरा थोड़ा लगाओगा जिसकी चाहेगा उसकी नैया पार लगेगी, ये तो वक्त बताओगा। आप नहीं लगाने के क्या? कुतरा थोड़ा लगाओगा, कुतरा थोड़ा आदमी तो लगाएगा, लेकिन आपकी वोट किस पे पड़ने वाली है? इंसान का फर्ज है वोट देने का। अपने पड़ेगी वोट? अपने वोट का अधिकार सबको है, वो किसे भी दे सका। दिलों की बात कोई नहीं जानता। दिलों की बात कोई नहीं जानता, तो कहा जा सकता है कि मतभेद हो सकता है कहीं ना कहीं, क्या कहना है? नहीं इंशाल्लाह निकल के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है। अखिलेश यादव के साथ? अरे कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, मोदी भाईजान भी निकल के आते हैं, एक हाथ में लैपटॉप और कुरान देने की बात करते हैं। आप साइकिल की बात कर रहे हैं जिसमें सरकार में कैराना जैसे एक इस गांव की बात हो या कैराना की बात हो, बड़े दंगे देखने को मिलते थे। एक वक्त हुआ करता था कि मुस्लिम भाई मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं, गोली मार करके बदमाश फरार हो जाते थे। देखो, ऐसा कोई इस तरीके का कोई मामला नहीं था। ये तो एक राजनीति है, उलटफेर है लोगों के, बदलाव। राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सियासतदार आदमी है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ के लिए कुछ भी संभव है, क्या कहना है भाई? कुछ नहीं है कराने में, तो कभी कुछ भी नहीं होया आज तक। पहले 2017 से पहले देख लो, कभी कुछ भी नहीं होया। पलायन सुर्खियों में क्यों रहता था कैराना? लगातार अगर बात की जाए, केंद्र के बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँचते थे, पलायन को लेकर के हुकम सिंह ने आवाज उठाई। या तो सड़क तो संसद में मशहूर सीट है, सबसे आउट सीट है, तो मशहूर तो नहीं रह गया। पलायन इस हसन परिवार को ऊपर नीचे की दिखाया जाए, पलायन तो नहीं रहता है, आउट सीट है इसलिए। और मुद्दा बनाया जाता है चुनाव के वक्त पर। हाँ, मुद्दा ही तो है और कुछ भी नहीं है। कभी पहले पूछ लो किसी तरह जाएगा कराने में, आज तक कोई पलायन होया, कुछ ऐसी बात हुई नहीं। जो पलायन होता कोई ऐसी बात होती ना, जैसे 3 बार विधायक नहीं बना था। 3 बार विधायक नहीं बना था, क्यों चाचा? बात सही है? सही है बेटा, सही है बात तो बिल्कुल सही है। हाँ जी, क्या कहना? प्रदीप चौधरी की एक प्लेट दिखा दो शिलान्यास की यहाँ गाँव में, पूरे आज लो आए नहीं, कोई जानता ही नहीं सर। पूरे गांव में प्रदीप चौधरी नहीं आया? कुछ भी नहीं, कोई जानता ही नहीं। लगता है कि सिटिंग सांसद जनता के बीच में नहीं पहुंचा, इसलिए दिक्कत हो रही है। हाँ, कुछ नहीं है यहाँ। लोग इसलिए खपा नजर आ रहे हैं। यहाँ किसी गांव में दिखा ही नहीं, लोग अगर नाराज नहीं होते प्रदीप चौधरी थे, जब दिखा ही नहीं गांव में। क्यों चाचा? लोग खपा है प्रदीप चौधरी से के नजर नहीं आए, विकास नहीं हुआ, लोगों के बीच में नहीं आए, बीच में नहीं आए, बड़ी समस्या रही है। हाँ, समस्या रही। मियाँ जी का क्या कहना है? मियाँ जी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है जी। ठीक हो? हाँ, क्या माना जाए, कितना अब की बार का चुनाव कितना टक्कर का रहने वाला है? तो उम्मीद तो है पक्के होने की है कि इंशाल्लाह जीत। कैराना की हॉट सीट है। हॉट सीट की अगर बात की जाए, पश्चिम यूपी की फिजा बदलने का काम कैराना की सीट करती है। जी, इस कैराना जो सीट है जी, इस कैराना सीट पे सबकी नज़र है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ तक के मुख्यमंत्री तक। इस सीट पर बिल्कुल दारो मदार है, पूरी जान है ये सीट। कहा जा सकता है कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्यों भाई साहब, अब बात आती है जब कैराना की, हॉट सीट आपके साथी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबकी निगाह इस सीट पर है। लेकिन इस सीट की अगर बात की जाए, कितना विकास होता है इस सीट पर, जो लोग हैं कितने संतुष्ट हो पाते? देखो जी, अब की बार तो कोई विकास हुआ नहीं सीट पर, जब से प्रदीप चौधरी से आए। लेकिन मैंने फिर बताया था मैंने कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे गाँव में उनका चेहरा तक नहीं देखा आज तक, तो बताओ उनसे विकास की क्या उम्मीद की जाए। फिर दूसरी बात यह है कि दूसरी बार पार्टी ने फिर किन कारणों की वजह से मौका दिया है? वो तो पार्टी का अपना मसला है, उनका क्यों मौका दिया क्यों नहीं दिया वो तो पार्टी जान सकती है। वो उस बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, देखो है कि नहीं, उनको कितना पसंद आ रहे हैं, क्यों पसंद कर रहे हो। कुछ लोग हैं, आपके ही समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि और सरकारों में जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको तमंचे सौंपने का काम किया जाता था, लेकिन इस सरकार की अगर बात की जाए, मोदी योगी सरकार की बात की जाए, तो एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान की बात चल रही है। देखिए जनाब, ये तो एक उनका एक जुमला था जो उन्होंने बोला और उसके बाद में ख़त्म हो गया। आप मुझे बताइए कहाँ ऐसा उन्होंने कोई ऐसा संस्था खोली हो या कहीं कोई यूनिवर्सिटी दी हो, कहीं कोई स्कूल दी हो, कॉलेज दी हो, बल्कि और जहाँ कुछ थोड़े गरीब के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनको तो ध्वस्त करने का काम करा उन्होंने।
या नहीं? बताओ। कहीं शिक्षा पर भी सरकार का ध्यान नहीं है। मुस्लिम क्षेत्रों की बात की जाए, कैराना की बात की जाए, तो यहाँ क्या विशेष मुद्दे हैं जिन पर अब की बार चुनाव होने जा रहे हैं? देखिए जनाब, हमें पूरा इस विश्वास की बार जो चुनाव है वो असल तो शिक्षा पर है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि जिस प्रत्याशी को हम वोट करेंगे, हमें उम्मीद है वो हमें शिक्षा की तरफ लेकर जाएगी और हमें शिक्षा का लाभ मिलेगा। और ये युवा हैं, जो ये बच्चे हैं, इनको शिक्षा की राह दिखाने के लिए आपकी इकरा हसन बढ़ाती हुई नजर आई। बिल्कुल, हमें क्यों, पढ़ी लिखी बच्ची है वो, इस करके हम उससे उम्मीद है, क्योंकि जैसा जिसका माइंड होगा वो इंसान वैसे ही काम करता है, वैसी उसकी सोच होती है। तो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की है वो, तो उम्मीद है कि वो शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान देगा। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो इस टाइम शिक्षा चाहिए और शिक्षा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो मजदूरी करके, खेती में काम करके अपने पूरे पाड़ी लेंगे या नहीं, लेकिन असल है पहली सरकारों ने भी क्या ध्यान दिया था शिक्षा पर? इस सरकार ने नहीं दिया, ना पहली सरकारों ने दिया। किस सरकार से उम्मीद रहेगी कि मुस्लिम के बच्चों को पढ़ाएं? देखो जी, अभी तो हमें किसी से उम्मीद नहीं, सच्चाई बात तो ये है, लेकिन अब उम्मीद है कि मतलब जो है भाई ये लड़की जो आ रही है इकरा हसन जी, इससे उम्मीद है कि पढ़ी लिखी बच्ची है तो इस बात पे ध्यान देगी। तो देखिए, कहा जा सकता है कि कैराना की अगर जनता की बात की जाए तो साफ तौर पर कहना है, कैराना के अगर मियाँ जी के मूड की बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे बच्चों को शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा, हम उसके लिए वोट करेंगे। कहा जा सकता है कि इस वक्त हम कैराना की गलियों में मौजूद हैं, जहां पर मियाँ जी का मूड जानने के लिए पहुंचे हैं। और कहा जाए कि जिस तरह से कैराना की हॉट सीट है, वो अगर प्रधानमंत्री की बात हो, गृह मंत्री की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, तो कैराना की सीट पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी निगाह टिकाए हुए है, किसी भी तरह से कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, तो सभी कैराना की सीट पर अपनी निगाहों को अड़ाए हुए बैठे हैं। कहा जा सकता है कि कैराना की हॉट सीट इस वक्त सुर्खियों में है। वहीं अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो इकरा हसन है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिटिंग सांसद प्रदीप चौधरी को दोबारा मौका दिया है। लेकिन अगर जनता की बात की जाए, जनता का कहना है कि 5 साल में प्रदीप चौधरी गांव तक नहीं पहुंचे हैं। बहुत ऐसे गांव हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रदीप चौधरी का चेहरा तक नहीं जानते, जिसके चलते प्रदीप चौधरी का यहां पर विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा सकता है कि मियां जी का मूड जिस तरह से देखा जा रहा है, उसमें अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मिली जुली यहां पर राय देखने को मिल रही है।